बांग्लादेश की बात क्यों की? क्या बांग्लादेश फिर से बवाल की तरफ आगे बढ़ रहा है? यहां चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। देखिए, शुक्रवार को हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। तस्वीरें भी आपको हम साथ साथ दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास पर दावा बोलने की कोशिश की गई है। देखिए जरा। फिर उबाल पर बांग्लादेश। हादी के समर्थक सड़कों पर। चुनाव से पहले यूनुस की मुश्किलें। तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं, जहां शुक्रवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें करीब 50 लोग घायल हो गए। ढाका की सड़कें प्रदर्शन और जंग का मैदान बन गई। हजारों प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास पर धावा बोलने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या की जांच की मांग हो रही है। प्रदर्शनकारी उस्मान हादी की हत्या के लिए न्याय और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन हिंसक हो गया। चुनावों से पहले इस तरह के प्रदर्शन अंतरिम सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। उस्मान हादी 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों में उम्मीदवार भी था। हादी को 12 दिसंबर 2025 को राजधानी ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई थी। इसके बाद इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। इलाज के दौरान 18 दिसंबर को हादी की मौत हो गई। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश जल उठा। राजधानी ढाका समेत देश के बड़े हिस्से में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिनमें मीडिया संस्थानों, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थलों और राजनयिक मिशनों को निशाना बनाया गया। 12 फरवरी को चुनाव। छह फरवरी को हिंसक प्रदर्शन। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से थोड़ी शांति थी, लेकिन शुक्रवार 6 फरवरी को फिर बवाल हो गया। इनकलाब मंच ने ढाका के शाहबाग चौराहे पर प्रदर्शन आयोजित किया। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास जमुना की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया। इस घटना पर अंतरिम सरकार ने भी बयान जारी किया है। हादी की हत्या के मामले में न्याय सुनिश्चित करने का वादा दोहराया है। जांच का जिम्मा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय यानी OHCHR को सौंपने की बात कही है। यूनुस के ऑफिस ने दोहराया कि अंतरिम सरकार UN जांच के कानूनी पहलुओं की गहराई से समीक्षा कर रही है। यह भी कहा गया कि विरोध मार्च के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने एक भी गोली नहीं चलाई। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर उल्टी गिनती चालू है। ढाका में हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। ढाका के शाहबाग और जमुना के आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि हालात काबू में रहें। आशंका जताई जा रही है कि यहां आने वाले कुछ दिन तनाव से भरे रहने वाले हैं और फिर कहीं हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देखिए, बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही चुनाव है, लेकिन कई महीने पहले से वहां पर तनाव है। और खास बात देखिए कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, उनको तो वैसे शांति का नोबेल मिला है, लेकिन जब से वो आए हैं सत्ता में, ऐसा लगता है कि जैसे उनको अशांति का नोबेल के लिए वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो अशांति है सब कुछ। बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये दुनिया देख रही है। चुनाव से पहले हिंसा और जबरदस्त प्रदर्शन, और इसमें बिना पॉलिटिकल एंगल और बिना हानि लाभ, नफा नुकसान के कुछ भी होता नहीं है सत्ता में। तो बांग्लादेश में इस वक्त चल क्या रहा है
ये देखिए जरा, सिर्फ हिंसा, आगजनी। और अभी कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा कि हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा था, अल्पसंख्यकों को भी, बांग्लादेश में भारत से जुड़े जो लोग। लेकिन ये चुनाव से पहले हिंसा प्रदर्शन एक बार सुनवाएंगे जरा, किस तरह से आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया है। हम आप सभी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका लिए चलेंगे, सौरभ गुप्ता के पास। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता की मौजूदगी है ढाका में। सौरभ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बाहर जाए कि अंदर से करे? सौरभ, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो वहां के हालात अभी क्या हैं? क्या तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है? इसमें किसकी भूमिका है? आगे का परिणाम क्या हो सकता है? और 12 फरवरी को चूंकि मतदान है, तो क्या ये सब कुछ चुनाव को लेकर ही हो रहा है? चलिए, हमारे संवाददाता तक आवाज हमारी पहुंच नहीं रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, मॉल में मारपीट, 2 गुट आपस में भिड़ गए। जी हां, फिर जमकर हंगामा होता है, बवाल होता है, खूब लात घूसे चले हैं। ये घटना है कहां? दिल्ली से सटे नोएडा की, नोएडा शहर। यहां का गार्डन गैलेरिया मॉल जंग का मैदान बन गया। अक्सर ये सुर्खियों में भी रहता है। देखिए जरा पूरी रिपोर्ट। मॉल के अंदर महाभारत, लात घूसों से वार पलटवार। ये नोएडा का चर्चित गार्डन गैलेरिया मॉल है। यहाँ खुलेआम मारपीट चल रही है, लात घूसों की बौछार हो रही है। इस मॉल में कई रेस्तरां और बार हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 लोगों को कुछ लोग मिलकर पीट रहे। वो दोनों भी लड़ते दिख रहे। ये सामने आया है कि घटना मॉल के इम्पल्स बार की है। जानकारी के मुताबिक छोटी सी बात पर विवाद बढ़ा और इतना बढ़ा कि देर तक मारपीट हुई। पहले खबर आ रही थी कि इस बार में आए गेस्ट से बाउंसर का झगड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मॉल के बार में किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए थे। जानकारी आई है घटना 6 और 7 फरवरी की है। बार में पार्टी चल रही थी। पार्टी के दौरान कुछ लोगों में विवाद हो गया। विवाद मारपीट तक पहुंच गया। जमकर हंगामा हुआ, फिर बार के बाउंसरों को बीच में आना पड़ा। ये वही मॉल है जहां पर देर रात 6 और 7 की रात को मॉल के अंदर जो है कुछ 2 ग्रुप्स के बीच में जो है 2 पक्षों के बीच में एक लड़ाई होती है। और इसके बाद हमने देखा कि पुलिस को बुलाया जाता है यहाँ पर। और इस मामले के अंदर जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इसलिए हमने पुलिस का पक्ष भी जानने की कोशिश की और जो क्लब है उसका भी पक्ष जानने की कोशिश की। उनका कहना था कि तकरीबन 60 से ज़्यादा लोग जो है कहीं से एक ग्रुप की तरफ से आए थे और उस पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने शराब की लत में बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिसके